होना चाहिए। तो फौज में जब आप जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं एनडीए की, उसके बाद जब आप यूनिट में जाते हैं तो पहले दिन की कार्रवाई क्या होती है मुझे वो भी बताना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग है। लेफ्टिनेंट बन गए आप। लेफ्टिनेंट बनने के बाद आप ट्रेनिंग में गए, यूनिट गए, तो यूनिट में जो सीनियर ऑफिसर होता है वो जूनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ करता है। वो पता क्या बोलता है? वो कहता है चीकू आ रहा है ट्रेनिंग से, और जो आपसे सीनियर 2 अफसर होंगे, फ्लाइंग अफसर या फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उनकी ड्यूटी 2-3 अफसर्स हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है कि आज क्योंकि आज मॉर्निंग में आप पहुंच रहे हैं यूनिट, अपना सामान लेके बहुत खुश हैं, पासिंग आउट पिपिंग सेरेमनी हो गई है, अब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपका सपना पूरा हो गया है। अब अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में गोल कितने बड़े होने चाहिए। फौज में आप कभी सीनियर नहीं होते। अब आप लेफ्टिनेंट बन के गए, अपना बैग लेके, लगेज लेके आप पहुंचे। जैसे पहुंचे तो आपको जो आपका इमीडिएट सीनियर होगा, वो 1 साल पहले गया होगा वहां, वो बोलेगा यस जेंटलमैन कम आउट, बोलेगा लगेज फेंकेगा, बोलेगा ओके गो बाय डबल, मूव टू स्पोर्ट ग्राउंड। सबसे पहले तुम्हें कहां ले जाएगा? वो स्पोर्ट ग्राउंड ले जाएगा। फिर बोलेगा स्टार्ट रोलिंग, फ्रंट रोल शुरू कर दो। अब तुम लेफ्टिनेंट स्टार लगे हुए, तुम फ्रंट रोल कर रहे हो। क्यों करवाया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि पहले ही ऐसे ढाल दो कि बाद में उसको दिक्कत ही ना हो। तो पहले दिन कुछ नहीं होगा, आप लंच तो आप भूल जाओगे, पहले दिन आपको लंच मिलेगा। आप सोच रहे हो कि पहला दिन है मेरे, तो मुझे दामाद की तरह लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले दिन हाँ, तो हमारे गांव में बोलते हैं, गांव में कहते हैं कि अगर फौज की नौकरी मतलब फौज के दामाद हो गए, ऐसा नहीं। फिर आपकी दामादगिरी उसी दिन निकल जाती है। लंच नहीं मिलेगा, डिनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है तुम कैसे फ्रंट रोल कर रहे हो। उस पर तुम फ्रंट रोल बहुत अच्छे से कर रहे हो, फ्रॉक जब कराया गया अच्छे से फ्रॉक जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें डिनर मिलेगा, नहीं तो उस दिन तो तुम्हें भूत बनाया जाएगा। और शाम को जब तुम जाओगे तो तुम फोन नहीं कर पाओगे अपने मम्मी पापा को कि मैं पहुंच गया या मैं ठीक हूं या नहीं हूं। तो ये फौज का ट्रेनिंग पैटर्न ही है। इसमें डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, इसमें डिसिप्लिन से जीरो टॉलरेंस है। तो मैं सबसे यही बार बार बोलता हूँ कि अपने टेम्परामेंट को पहचानिए, आप हैं कैसे, आप फौज के लायक है भी या नहीं है। इसमें त्याग चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए, बलिदान चाहिए। इसमें स्वार्थ नहीं चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, वो नहीं चाहिए। तो क्या वो टेम्परामेंट आपके अंदर है? अगर है तो फौज आपको ढूंढ रही है। एक ऐसी जॉब जिसकी आप जो कल्पना से परे है, जॉब नहीं है, जीने का तरीका है। तो क्या वैसा जीने का तरीका आपका है? क्या वैसा टेम्परामेंट आपका है? अगर है उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई करिए, और आप देखेंगे तब आप फौज ज्वाइन करने के बाद एंजॉय करेंगे। तब आपको लगेगा यार मैं ऐसी तो लाइफ जीना चाहता था यार, मैं शाम को बास्केटबॉल खेलना चाहता था, मैं सुबह दोस्तों के साथ दौड़ने जाना चाहता था, मैं इंसास राइफल के साथ आंख बंद करके खोल देता था, ऐसा कुछ चाहता था, कुछ ऐसी लाइफ देखना चाहता था। मैं मिसाइल को मैं ट्रेनिंग चाहता था, मैं टेक से भी गाय बनना चाहता था, जिसको टेक्निकल जितने भी लेटेस्ट सिस्टम्स हैं उस पर काम करने का आइडिया हो। मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता था जिसमें मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंट करूं मेरे अंडर में मेरा ट्रूप को, जो मेरी बात माने उनको मैं ट्रेन करूं, और जब वार की एक्सरसाइजेस हो जाएं तो मैं उनके साथ गाने गुनगुनाऊं, मैं उनके साथ मस्ती करूं। इससे बड़ा एडवेंचर कुछ है क्या? इससे बड़ा एडवेंचर कुछ नहीं है। तो लाइफ में इससे बड़ा नोबल करियर, इससे बड़ा, इससे अच्छा एडवेंचरस, इससे अच्छी लाइफ स्टाइल, इससे सिक्योर्ड लाइफ स्टाइल, इससे ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप सोच भी नहीं सकते। इसका 1% नहीं है। तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप इसको कैसे निभाएंगे, निभाना, इसको निर्वहन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको एक चेयर मिल जाती है, उस चेयर को आप उसमें जो ड्यूटीज है उनको आप कैसे निर्वहन कर रहे हैं। आप
प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपके लिए सारी जनता एक जैसी हो जाती है ना? करना पड़ेगा आपको, रूल गाइडलाइंस वैसे देनी पड़ेगी। तो जब आप बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा ठीक है मेरे अंदर मैं, फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर समझ में आएगी। अभी आप घर में मम्मी बोलती है कि गैस सिलेंडर भरवा के लाओ, नहीं लाते हो। अभी आटा की चक्की आप नहीं गए हो कभी। तो जब आप फौज ज्वाइन करोगे ना तब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तब आप अरुणाचल में हेलीकॉप्टर से आप और आपके 4 ट्रूप भेज दिए जाएंगे। अब वहां पे राशन भी 4 दिन में एक बार आएगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा आटा एक ही दिन में निकालना है। एक दिन में सारा आटा निकाल देंगे तो फिर 3 दिन क्या खाएंगे? वेदर डाउन हो गया, अगर मौसम अगर खराब हो गया तो हेलीकॉप्टर तो ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो 4 दिन क्या करना पड़ेगा? 4 दिन जो पैक्ड वाला दूध होता है, यहाँ हम तो भैंस और गाय का यार एकदम देसी वाला पीते हैं, वहां तो है नहीं। वहां वो पाउडर वाला दूध होगा, उसको डाल के काम चलाना पड़ेगा। रोटी कल बनी हुई वाली रोटी आज सूखी हो जाएगी, उसको मोड़ के दूध में डाल के खाना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे क्या कि ये खाना अच्छा नहीं है? बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो आप यही बोलेंगे अपने दोस्त को कि यार बहुत अच्छी तुमने दूध रोटी बनाई है मेरे लिए, जिससे वो मोटिवेट हो, शाम का खाना फिर से बनाएगा। नहीं तो नहीं बनाएगा वो। क्यों? वो मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, वो सिख होगा या हिंदू होगा, उसका कोई मतलब है? यहाँ आप कहते हो कि यार तुम क्या हो यार, मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊं? तुम बोलोगे यार तुम तो यार SC/ST हो, मैं बड़ा ब्राह्मणवाद वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं है, फौज में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फौज में सबसे बड़ा धर्म है सेवा। सेवा परमो धर्मा। एक दूसरे के लिए लाइफ जीना शुरू करिए, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करिए, बलिदान करिए, एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करिए। तब आप देखेंगे लाइफ में जो मजा आएगा ना, वो मजा कहीं नहीं मिलेगा आपको। और लाइफ फिर से कहता हूँ एक है, बार बार याद दिलाता हूँ मैं, लाइफ एक है और ये एज वापस नहीं आनी है। लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, हमारा रिजल्ट क्यों अच्छा है? हम 21 डेज में माइंड को ट्रेन करते हैं। मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। माय नेम इज विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course and I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से।